जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रचना आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स इन संगत को मिली हुई है। तो मेरी सभी गुरु परिवार से जैसे विनती रहती है, इस बार भी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब सत्य का संग है और सत्संग हमें जब भी मिलता है जब गुरु कृपा होती है। तो साथ संगत जी, मेरी विनती सभी गुरु परिवार से रहती है कि आप सत्संग को अनदेखा ना किया कीजिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों कष्ट, दुख, दर्द, रोग और परेशानी सब दूर होती है। संगत जी, गुरु जी महाराज के बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। इनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है और शेयर करना भी है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी महाराज हमारे किए गए बुरे कर्मों को काटते हैं और संगत जी हमें भक्ति के मार्ग पे ले जाते हैं और अपने होने का एहसास कराते हैं, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं और जब हम सत्संग करते हैं तो उस समय जो संगत सत्संग सुन रही होती है उसका भी कल्याण होता है और जो कर रही होती है उसका भी कल्याण होता है। सत्संग शेयर करने से जो गुरुजी महाराज की नई संगत जुड़ती है उनको अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं, अनेकों दुख, दर्द, कष्ट, रोगों से भी मुक्ति मिलती है और गुरुजी की अनगिनत ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। इसीलिए संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास होगा। संगत जी, सत्संग शेयर करने से भी कल्याण होता है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। चलिए संगत जी, चलते हैं आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का अनंतम फिर से एक बार कोटि दान शुक्राना करूंगी कि मालिक की कृपा मुझ पर हुई और मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैं बहुत बार ये सत्संग शेयर कर चुकी हूँ साथ संगत जी, लेकिन आज गुरुजी का हुक्म है और गुरुजी ये सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर किसी न किसी संगत को इस सत्संग से कोई जवाब मिलना होगा या कोई मैसेज गुरुजी पहुंचाना चाहते होंगे। तो गुरुजी की आज्ञा है कि मैं ये सत्संग शेयर करूं। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी का मंत्र जाप करके ही शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जो मंत्र जाप है, ये जब गुरु जी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे तब अपनी कुछ कुछ संगत को दिया करते थे और गुरु जी का जो मंत्र जाप गुरु जी देते थे, जिस भी संगत को गुरु जी को देना होता था, तो संगत जी उसमें से एक भाग्यशाली संगत मैं भी थी जिससे ये गुरु जी का मंत्र जाप मिला गुरु जी के द्वारा। तो इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी का अनेकों बार मेरे लिए बुलावा आया, पर वो कहते हैं ना कि हम अपनी नादानी में, मूर्खता में संगत जी इस बुलावे को अनदेखा करते रहे और वही कुछ संगत जी मेरे साथ भी हुआ।
जब जब गुरुजी का बुलावा आया, मैं नादान, मूर्ख, अज्ञानी संगत जी अनदेखा करती रही। लेकिन गुरुजी महाराज ने आखिरकार मुझे अपने दर पे बुला ही लिया और अपने दर के चाकर मुझे बना ही लिया। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, 2002 में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। संगत जी, मुझे एक ऐसी बीमारी थी जिसका कहीं भी इलाज नहीं था और ट्रीटमेंट भी मेरा चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई आराम नहीं था और मैं कोई भी मेडिसिन खाती थी तो मुझे एलर्जी हो जाती थी। और 2002 में ही संगत जी, नवंबर के टाइम में मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। संगत जी, मैं कुछ भी खाती थी, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। या तो मुझे उल्टी हो जाती थी या मुझे संगत जी लूज़ मोशन लग जाते थे या फिर वॉशरूम में बार-बार जाती थी। ये समझ लीजिए संगत जी कि हर 2 मिनट बाद, हर 1 मिनट बाद मुझे वॉशरूम जाना ही जाना है। और मैं इतनी बीमार हो गई थी उस टाइम पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उस टाइम संगत जी बहुत हम लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कहीं भी इसका इलाज संगत जी ढंग का नहीं हुआ। और संगत जी, मेरा खाना-पीना सब छूट गया। मैं आधी चपाती भी खाती थी तब भी वॉशरूम जाती थी। संगत जी, उस समय मैं बहुत कठिनाई भरे समय से गुज़र रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, उससे ज़्यादा मेरी फैमिली मुझको लेके बहुत परेशान रहती थी। तब संगत जी, गुरुजी का मुझे बुलावा निरंतर आ रहा था, निरंतर। और मैं उस बुलावे को ठुकरा देती थी। वो कहते हैं ना संगत जी कि हम ईश्वर की ना तो कृपा समझ पाते और ना ही संगत जी उसकी ब्लेसिंग्स ले पाते। वही कुछ हाल मेरा था। नादानी में मैं गुरुजी के बुलावे को ठुकराती जा रही थी। मेरी सिस्टर जो कि मुझसे बहुत छोटी हैं, वो गुरुजी को बहुत मानती थी और बहुत बार वो मुझे गुरुजी के पास चलने को कह चुकी थी। बट वो होता है ना संगत जी कि नहीं, हमें नहीं जाना, हमें किसी गुरु को गुरु नहीं बनाना है और हम इनमें नहीं पड़ते। क्योंकि शुरू से ही संगत जी मैं बाबा संतों के चक्कर में नहीं पड़ी और ना ही मैं पूजा-पाठ ज़्यादा किया करती थी। संगत जी, मैं सिर्फ़ प्रैक्टिकल लाइफ़ जीती थी। मेरा मानना ये था कि जब इस बीमारी का डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, तो इसमें कोई संत बाबा क्या कर लेंगे? तो इसीलिए अक्सर मेरी सिस्टर मुझे गुरुजी के पास चलने को कहती थी और मैं मना कर दिया करती थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना है और मेरा विश्वास नहीं है। संगत जी, उसके बाद 2003 में मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। फरवरी का महीना था। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई कि मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। तब संगत जी, मेरी सिस्टर ने मुझे फिर से गुरुजी के पास चलने को कहा और मैंने मना कर दिया। तब मेरी सिस्टर मुझसे थोड़ा-सा नाराज़ हुईं और उन्होंने मुझे कहा, "भई, जब इधर-उधर हम सारी जगह भटक लिए हैं, तो एक बार गुरुजी के दरबार जाने में कोई बुराई भी नहीं है। बस तुम्हारा ठीक होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम एक बार गुरुजी के यहाँ चल के माथा क्यों नहीं टेक के आती?" जब मेरी छोटी सिस्टर मुझसे नाराज़ हुई संगत जी, तो मैंने उसके सामने कुछ क्वेश्चन रखे। मैंने कहा, पहली बात कि कौन से गुरुजी हैं जो शाम को बैठते हैं? क्योंकि संगत जी, कॉमन सी बात है, हर कोई ये सवाल कर सकता है कि ऐसा कौन-सा मंदिर है जो शाम को खुलता है, जबकि मंदिर तो सुबह खुल जाते हैं। तो ये मेरे माइंड में पहला क्वेश्चन आया। दूसरा, मेरे माइंड में क्वेश्चन ये था कि पूरे रास्ते मुझे वॉशरूम मिले। मेरे को, क्योंकि संगत जी ये प्रॉब्लम मेरी बहुत बढ़ गई थी और मैं ऐसी ही जगह जाना पसंद करती थी जहाँ मुझे वॉशरूम मिले। तीसरा संगत जी, मैंने उसको पूछा, डॉक्टर नहीं कर पाए तो इसमें बाबा संत क्या करेंगे? मेरी सिस्टर संगत जी थोड़ा-सा और नाराज़ हुई और उन्होंने कहा कि तुम्हें अब चुपचाप चलना होगा।
संगत जी उन्होंने मुझे थोड़ी-सी डाँट भी लगाई। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि वो चाहती थी कि मैं बिल्कुल जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। संगत जी उसका गुस्सा, उसकी नाराज़गी देख के मैंने उसे हाँ भर दी और संगत जी उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ गुरुजी के दरबार चली गई। उस टाइम संगत जी जब हम प्रथम बार गुरुजी के दरबार जा रहे थे, तो मैं अपनी सिस्टर से बार-बार पूछने लगी, ये कैसे गुरुजी हैं जो शाम को बैठते हैं और यहाँ वॉशरूम वगैरह होगा कि नहीं होगा? तो मेरी सिस्टर कहती है कि दीदी आपको क्या लेना है, आप चुपचाप चलो। संगत जी जब हम गुरुजी के दरबार पहुँचे, उस समय गुरुजी इम्पायर स्टेट में थे और इम्पायर स्टेट जब हम पहुँचे, जिसे हम सब छोटा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद संगत जी अभी मैंने एंटर्स भी नहीं किया था कि मुझे सामने गुरुजी महाराज बैठे हुए नज़र आए, येलो कलर के चोले में। मैंने गुरुजी को देखा और मैं देख के ये सोचने लगी कि ये कौन से बाबा हैं इतने रंगीन लिबास में और यहाँ संगतें बैठी हुई है। इतनी संगत नहीं होती थी और जिसको गुरुजी वहाँ बुलाते थे वही संगत वहाँ होती थी। उसके बाद संगत जी माथा टेका, बैठ गए। बैठने के बाद संगत जी शबद बानी वहाँ बज रहे थे और गुरुजी वहाँ किसी से बात नहीं करते थे और कुछ आंटियाँ गुरुजी की सेवा कर रही थी वहाँ पे। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने लंगर का आदेश दे दिया। जब गुरुजी महाराज ने लंगर का आदेश दिया तो मैं लंगर कैसे करूं? संगत जी मैं ये भूल गई कि मतलब मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं जितनी देर गुरुजी के दरबार के अंदर बैठी रही, मैं वॉशरूम ही भूल गई। बिल्कुल वॉशरूम मैं भूल गई। उसके बाद संगत जी जब गुरुजी ने लंगर का आदेश दिया, मैं लंगर कैसे करूं? क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम थी और मैं ये सब डाइजेस्ट नहीं कर पाती। पर दीदी जो वहाँ पे मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, जो दीदी का रोल निभा रही थी उस समय मेरे लिए, वो एकदम से गुस्से भरी नज़र से मुझे देखती हैं और मैं अपनी सिस्टर को मन में ही कहती हूँ कि आज मैं छोटी और ये बड़ी लग रही है और उसकी निकली हुई आँखें देखकर संगत जी मैंने वो लंगर खा लिया। मन में डर बहुत ज़्यादा था। लंगर ख़त्म करने के बाद गुरुजी से आज्ञा ली। आज्ञा लेने के बाद गुरुजी से मेरी सिस्टर ने परिचय कराया और गुरुजी ने कहा आंटी आते रहा करो। तो संगत जी मैं वहाँ से चली गई और जाने के बाद मैं पूरे रास्ते अपनी सिस्टर को यही कहती रही कि मैं अब नहीं आऊँगी, इतना लंगर मैंने खाया है, मैं अब नहीं आऊँगी। लंगर में संगत जी 4 चपाती, सरसों का साग, चटनी और संगत जी आलू गोभी की सब्जी और संगत जी उसके बाद 2 लड्डू। ये लंगर मैंने वहाँ पे खाया और भर-भर हाथ गुरुजी ने मुझे जलेबियों का दिया। और संगत जी इसके लिए मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि मैं अब कभी नहीं आऊँगी। तुझे पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम हो गई, कितनी प्रॉब्लम हो गई। तो उसने मुझे रास्ते में कहा कि दीदी वॉशरूम तो आप एक बार भी नहीं गए। संगत जी वही मेरा दिमाग ने काम लिया कि हाँ, वॉशरूम तो मैं एक बार भी नहीं गई। संगत जी मैं उस दिन के बाद से वॉशरूम नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं गई। संगत जी उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि कुछ तो है वहाँ, कुछ तो है गुरुजी के दरबार में और इस तरीके से गुरुजी के पास मेरा जाना आना शुरू हुआ। संगत जी मैं गुरुजी के पास जाती रही, गुरुजी मुझे भर-भर लंगर कराते रहे। संगत जी गुरुजी मुझे इतना लंगर करवाते थे कि मेरा पेट ओवर हो जाता था लेकिन मेरे को लगता नहीं था कि मतलब मुझे वॉशरूम आ रहा है। संगत जी धीरे-धीरे गुरुजी ने अपना लंगर करा के, अपने दरबार बुला के हमारे ये कष्ट काट दिए।
एक बार संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार में बैठी थी, तो मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि गुरुजी ने मेरा ये रोग, मेरा ये कष्ट कैसे ख़त्म किया? मन में सोच रही थी। और उसके बाद गुरुजी महाराज ने जब लंगर के लिए संगत चलने लगी गुरुजी की आज्ञा से, इशारे से गुरुजी ने मुझे बुलाया और मैं गुरुजी के पास गई। मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी।" तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि ये जो मनुष्य हैं, ये मेरे लिए सिर्फ बहुत छोटे हैं। ये सब कीड़े-मकोड़े हैं। इन सब ਨੂੰ बंदा बनाना सी। गुरुजी महाराज ने ये मुझे बोला। तो सही बात है संगत जी, हम सब कीड़े-मकोड़े ही तो हैं। हम इस मनुष्य के जीवन में तेरा, मेरा, लोभ, क्रोध, अहंकार, माया सब में फंसे हुए हैं। हम कीड़े ही तो हैं। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है। उसने हमारा ये छीन लिया, उसने हमारा ये ले लिया। हम सबको गुरुजी की शरण में लग के गुरुजी इंसान ही तो बना रहे हैं। संगत जी, जब भी हम लोग फिर भी नहीं बदलते हैं और हम भाग्यशाली हैं जो गुरुजी के चरणों से लगे हुए हैं। संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे ये बात बताई, तब मुझे समझ आया कि हम किस चीज़ों में पड़े हुए हैं। आज तक परमात्मा की तरफ तो हमने कभी रुख ही नहीं किया। मुझे अपनी गलती, भूल का एहसास हुआ। मैंने मन ही मन गुरुजी से क्षमा माँगी। उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार जाती रही, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रही, मेरे कर्म कटते रहे, मेरे रोगों से छुटकारा मिल गया। ना जाने गुरुजी ने कितने मेरे शरीर के रोगों को ख़त्म किया है, अपना लंगर करवा के, अपने दिव्य दर्शन करा के, अपने दरबार बुला के, कितने रोगों को दूर किया है महाराज ने, जिसके लिए मैं जितना शुक्राना गुरुजी का करूँ साथ संगत जी, उतना ही कम लगता है। संगत जी, ऐसे गुरुजी के पास जाते-जाते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। फिर संगत जी, ये बात 2006 की है, गुरुजी के समाधि लेने से पहले की। संगत जी, एक दिन मुझे ड्रीम आता है और ड्रीम में गुरुजी महाराज मुझे दिखाते हैं कि मैं हवा के ऊपर चल रही हूँ और एकदम धड़ाक देने से मैं ऊपर से नीचे गिरती हूँ। मैं एकदम से घबरा जाती हूँ। मैंने कहा, पता नहीं ये कैसा ड्रीम था और ये कैसा सपना देखा है मैंने, मैं ऊपर से नीचे गिर गई हूँ और ये सपना कैसा था, मुझे समझ नहीं आया। संगत जी, शाम को मुझे गुरुजी के दरबार जाना था। मैं गुरुजी के दरबार गई, बड़े मंदिर। वहाँ संगत बैठी हुई थी और गुरुजी ने मुझे कहा, जब भी संगत जी गुरुजी को कुछ कहना होता था ना, तो ये नहीं है कि वो एक संगत के सामने कहते थे, वो सभी संगतों के सामने कहते थे, सभी के सामने। और गुरुजी के पास जाके संगत जी मैं बहुत नर्वस हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था गुरुजी को क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ और क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं बहुत नर्वस हो जाती थी। तब संगत जी गुरुजी एकदम से बोलते हैं, "क्यों आंटी, कल तो तू ऊपर से गिर रही थी और तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने बहुत छोटे में काट दिया।" संगत जी, मैं समझ गई। संगत जी, शायद बहुत बड़ा संकट उस टाइम मेरे पे आने वाला था, जो गुरुजी महाराज ने ड्रीम में काट दिया। तो ये भी संगत जी बिल्कुल सत्य है, हमारा आधे से ज़्यादा कष्ट तो गुरुजी महाराज ड्रीम दर्शन में ही काट देते हैं। संगत जी, सत्संग में मैंने बहुत संगतों के मुँह से सुना है, सत्संग जब भी गुरुजी से किसी को भी उठा देते सत्संग करने के लिए, उनको कल्याण करने के लिए कहते थे। संगत जी, गुरुजी ये कहते थे कि मेरे द्वारा किए गए कल्याण को शेयर करो, सत्संग शेयर करो। इससे संगत जी सामने वाले का कष्ट कटता है। इससे संगत जी अपने गुरु की बड़ियाई होती है और आप अपने भक्ति के मार्ग पे चलते हो। संगत जी,
इसीलिए गुरुजी महाराज हमेशा से कहते थे कि यहाँ डबल ब्लेसिंग्स मिलती है। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण है। और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं साथ संगत जी कि हम गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़े हुए हैं। वो हमारे एक एक कष्ट, एक एक रोगों से हमें मुक्त कर रहे हैं और आज भी उनकी ब्लेसिंग्स हर एक संगत के साथ है। कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो वो बहुत छोटे नज़र आते हैं। सच में संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने मालिक के चरणों से लगे हुए हैं। संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि मुझे पल-पल गुरुजी ने सँभाला है, पल-पल उन्होंने मुझे सहारा दिया है, पल-पल उन्होंने मेरा हाथ थामा है। नहीं तो संगत जी, आज से पहले मेरी कब की कहानी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन गुरुजी ने एक पिता, माता, भाई-बहन बनकर मुझे सँभाला भी है और रास्ता भी दिखाया है। मेरे अंदर बहुत अहंकार था, वो भी ख़त्म किया। मैं संगत जी, ईश्वर में आराधना, ईश्वर में भक्ति मेरी बहुत कम थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे ये बताया कि परमात्मा कौन है? परमात्मा से ही संगत जी हमारा सब कुछ है। बिन गुरु के ना ईश्वर मिलता, ना सद्गति होती और ना ही मोक्ष की प्राप्ति होती, ना ही मार्गदर्शन होता। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है और ऐसे पूर्ण गुरु की प्राप्ति पाके मेरा जीवन धन्य हो गया। बस यही वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी की आज्ञा होगी साथ संगत जी, फिर मैं और भी अपने बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए साथ संगत जी, इसीलिए मैं यही जहाँ तक गुरु जी की इच्छा रही है वहीं तक मैंने अपना सत्संग शेयर करा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।